वेलकम टू वेबलाइन। ये है चैप्टर नंबर 2। येजुन कहता है सुबिन से कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। सुबिन कहती है कि क्या कहा तुमने अभी। येजुन कहता है कि तुम्हारी माँ कैसी है। सुबिन कहती है कि वो तो ठीक है। येजुन कहता है कि फिर स्टोर। सुबिन कहती है कि वो भी ठीक ठाक ही चल रही है। येजुन कहता है कि चलो कहीं और जाकर बात करते हैं। सुबिन कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। देखो मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं तुम्हारा उधार नहीं चुकाना चाहती, पर मुझे अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। येजुन तो जाने लगता है। सुबिन उसे आवाज़ देती है एंड उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वो कहती है कि तुम ऐसे ही किसी लड़की को बारिश में कैसे भीगने दे सकते हो। तुम अभी भी इतने ही इरिटेटिंग हो जितने पहले हुआ करते थे। येजुन उसे ताना देते हुए कहता है कि और तुम्हारी ज़बान वो भी पहले की ही तरह कड़वी है। फिर ये दोनों ही साथ में सोच रहे होते हैं कि ये तो कितना अनोइंग है। आगे येजुन के पिता उससे कह रहे होते हैं कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ, जल्द से जल्द तुम कोई लड़की को ढूंढ लो और उससे शादी कर लो, वरना मेरी पसंद की गई लड़की से तुम्हें शादी करनी होगी। येजुन कहता है कि मुझे तो कोई शादी नहीं करनी है। डैड कहते हैं कि अगर तुम शादी नहीं करते तो मैं अपनी जायदाद भी तुम्हें नहीं दूंगा, पर तुम अगर शादी करते हो तो फिर मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगा। येजुन कहता है कि डैड मेरा शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। डैड कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड मदर के पास अब 6 महीने ही बचे हैं। दरअसल ये सारी बातें येजुन सोच रहा होता है। सुबिन कहती है कि तो तुम यहाँ क्या बात करने के लिए आए थे। येजुन कहता है कि चलो शादी कर लेते हैं। सुबिन कहती है कि नेवर। येजुन कहता है कि ये तीसरी बार है जो कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, लेट्स गेट मैरिड। सुबिन कहती है कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे। येजुन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर यह सब कुछ करने के लिए आया हूँ। सुबिन कहती है कि तुम पागल हो। येजुन कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं इस बार सीरियस हूँ। सुबिन कहती है कि तुम समझ नहीं रहे, शादी कोई मजाक नहीं होता, ये कोई खेल नहीं है। येजुन कहता है कि बस 1 साल, अगर तुम मेरे साथ 1 साल के लिए फेक मैरिज करती हो तो मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए तुमसे, मैं तुमसे उधार नहीं मांगूंगा, बस तुम्हें मेरे साथ 1 साल के लिए ये शादी वाला नाटक करना होगा। सुबिन कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे पैसे नहीं दिए इसीलिए। येजुन कहता है कि तो तुम क्या शादी नहीं करना चाहती, तुम तो 13 बार ब्लाइंड डेट्स में फेल हो चुकी हो। सुबिन कहती है कि क्या तुम मुझ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। येजुन कहता है कि तुम्हें ये लगा कि मैं यहाँ बिना कुछ जाने बगैर ही आया हूँगा। मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर दे, तुम्हें तो पता ही होगा। सुबिन अपने मन में सोच रही होती है कि ये इंसान तो लोमड़ी की तरह चालाक है, ये अपने पैसों को कभी भी वेस्ट नहीं करेगा। वो झट से खड़ी होकर कहती है कि दोबारा मेरे सामने कभी भी मत आना, एंड जहाँ तक तुम्हारे पैसों की बात है वो तो मैं तुम्हें कैसे भी करके चुका दूंगी। येजुन कहता है कि कब दोगी मेरे पैसे। हाँ, इंटरेस्ट के साथ। 10 साल हो गए हैं और आज तक कभी भी तुमने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, और अचानक से ही तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। 10 साल पहले हमने डील जो साइन की थी, अब बस 1 ही महीना रह गया है। इतने कम समय में तुम इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कैसे करोगी। सुबिन तो जाने लगती है। वो कहता है कि सोच लो एक बार, बस 1 साल के लिए ही, अगर 1 साल तक तुम मेरे साथ ऐसा नाटक करती हो तो मैं तुमसे उधार नहीं मांगूंगा, और ऊपर से तुम्हें इतने सारे पैसे दूंगा कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी को आराम और खुशियों से बिता सकती हो। सुबिन उसे कहती है कि तुम्हें क्या समझ में नहीं आया कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। वो तो उसे गाली देकर बाहर चली जाती है, जहाँ पर बारिश तो अभी भी हो रही थी। वो जब येजुन के छाते को देखती है तो वो उसे उठाकर जाने लगती है। वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि मैं आशा रखती हूँ कि कल तुम बीमार पड़ जाओ। सुबिन जब घर पर वापस आ जाती है तो उसकी माँ उसे पूछती है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी रही। वो बात को टालने के लिए कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे सोने के लिए जाना है। वो जब अपने कमरे में होती है तो वो सोचने लगती है येजुन के बारे में। येजुन ने जो पैसे दिए थे उससे सुबिन ने अपनी माँ के लिए एक स्टोर खरीदा और अपने डैड की ट्रीटमेंट में वो पैसे भर रही थी, यानी कि सुबिन के डैड अभी जिंदा थे। बाद में सुबिन सोचने लगती है कि मैं चाहे कितने भी पैसे कमा लूँ पर वो सारे के सारे खर्च ही हो जाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि येजुन पैसों की जगह पर मुझसे शादी करना चाहता है। मैं येजुन से पहली बार एलिमेंट्री स्कूल में मिली थी, हमारी तो शुरुआत ही बेकार थी।
चैप्टर 2 होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।